बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको बहुत सराह रहे हैं। दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक तो आज एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जो कि बहुत ही अहम है, और वो है पाकिस्तान जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, उसका तफसीली फ़ैसला। अगर हम इसको कहें कि पाकिस्तान की तारीख़ में चंद ही ऐसे फ़ैसले आए हैं जिन्होंने एक रुख बदलने की कोशिश की है तो बेजानी होगा। गो कि मीडिया के ऊपर उसकी बहुत सी वजूहात की बिना पर बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं हो रही, लेकिन उसमें बहुत अहम नुकात की निशानदेही की गई है फैज़ाबाद धरने के हवाले से। हसन खान केस के अंदर जो एक सिक्योरिटी इदारों की एक इन्वॉल्वमेंट या उसका जो एक किरदार है उसके ऊपर आप सुनते रहे हैं। उसके ऊपर बहुत FIA को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कहा गया। एक नामुकम्मल उसके ऊपर हवाले से जो फ़ैसला है वो मौजूद है, लेकिन इस फ़ैसले के अंदर जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा और मुशीर आलम जस्टिस मुशीर आलम साहब ने दिया है, इसमें फैज़ाबाद धरने के अंदर चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों के किरदार को हाईलाइट किया गया है। उसमें कहा गया है कि वो अपने अपने जो दायरा कार है उसके अंदर महदूद रहें। ज़ाहिर है जब ये धरना हो रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ामात उस वक्त सामने आ रहे थे कि जी इसके पीछे जो है वो हसास इदारों की इन्वॉल्वमेंट है या कोई तीसरी क़ुव्वत है या इस्टेब्लिशमेंट का नाम पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। लेकिन आज ये फ़ैसला आ गया है और इस फ़ैसले के अंदर हुदूद और क़ुयूद की बात जो है वो की गई है। इसको रोशनी इस पे डालना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक पूरी तारीख़ इसके साथ जुड़ी हुई है। इस फ़ैसले के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के धरने और फिर जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक फ़ैसला ये धरना इसलिए दिया था कि जो एक हलफ था उसके अंदर अमेंडमेंट थी जिसको कि कहा गया था कि शायद ये तौहीन रिसालत के उसमें ज़िम्रे में आती है और कानून को हलफ को चेंज करने की जो है वो इंटेंशनल कोशिश है। अदालत ने कहा कि इंटेंशनल नहीं थी और उसके बाद उस फ़ैसले को पार्लियामेंट ने जो है वो ठीक भी कर दिया। क्या इस फ़ैसले की रोशनी में पाकिस्तान के इदारे भी अपने किरदार को तलाश करेंगे? देखेंगे कि क्या उनका किरदार ये है कि वो सियासी इन्वॉल्वमेंट या सियासी जो है उनकी जो एक दायरा कार अपना है उससे हट के अपना किरदार अदा करें। ये एक अहम और बुनियादी सवाल है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तबीयत की बातें हो रही हैं और आज उन्होंने जेल से PIC यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है पंजाब इंस्टीट्यूट, वहाँ जाने से भी इनकार कर दिया। क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं किसी जगह के ऊपर जो है वो एक डेडलॉक सा जो है वो बन रहा है? ये ज़मानत अगर हो जाती है उनकी तिब्बी बुनियादों के ऊपर, हम वो प्योरली अदालत का मामला है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, मगर इसके बाद की सियासत क्या होगी ये बहुत ही एक देखने वाली चीज़ है। हमारी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ चुके हैं और हो सकता है कि अगले चंद महीने के अंदर कोई ऐसा इत्तेहाद जिसमें कि जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल हो, जिसमें पश्तून PK मैक भी शामिल हो, जिसके अंदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी शामिल हो, यानी जितनी अपोजिशन की जमातें हैं वो इसमें मिल जाएं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी मुमकिन है कि ये सारी जो सूरत हाल है इसमें हुकूमती जमातें जो अलाइंस हैं वो भी इसमें शरीक हो जाए। मेरे जो तज्ज़िया है मेरा या मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड भी बातें की और फिर मेरे हमारे प्रोग्राम पे तारिक बशीर चीमा साहब ने भी कहा कि बुज़दार साहब को अगर हिलाया गया तो फिर नेचुरली वो सोचेंगे कि आपने सपोर्ट करना है PTI को कि नहीं। क्या चीज़ें उस तरफ तो नहीं जा रही जहाँ पे अपोजिशन के साथ साथ तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं? और तो इन्वायरमेंट कैसा होगा, उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सियासी तज्ज़िया निगार बड़े मुहतात अंदाज में दे रहे हैं। मसलन ये कि नंबर एक ऐसा कि ख़ुद ही ऐसा क्राइसिस क्रिएट हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक इकट्ठे उस ऊपर आ जाएं कि कोई ऐसी तहरीक शुरू हो सके। नंबर दो, आज अलीम खान साहब का जो फ़ैसला हुआ है हिरासत का, इससे एक निशानदही बड़ी वाज़ेह है
کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر نیب کی کارروائیاں ہیں وہ بھی شاید تیز ہو جائیں اور ان کو بھی گرفتاری کی طرف امکان ہے اس بات کا کہ نیب ان کو گرفتار کرے. اگر ایسا ہوتا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر جو الزامات ہیں شاید کہیں نہ کہیں جسٹیفیکیشن ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ہیں. یہ صورتحال دیکھنے کی ہے. کیا یہ ساری صورتحال کہیں کوئی پولیٹیکل کرائسس کی طرف تو نہیں بڑھ رہی؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اسی لیے آپ سے آج یہ گفتگو کی.